नमस्कार, झाबुआ हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। इस समय मैं मौजूद हूं थानला के निजी चिकित्सालय में। मां हॉस्पिटल इनका नाम है। शुक्रवार का दिन है और आज बड़ी घटना यह घटित हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से यहां पर भीड़ एकत्रित हुई है और यहां जो निजी चिकित्सालय है मां हॉस्पिटल, यहां पर करीब 500 लोगों द्वारा हमला करने की कोशिश की गई है। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुआ था और उस पेशेंट को यहाँ से कहीं अन्यत्र रेफ़र किया गया था और वहाँ पर उसकी डेथ हुई है। उस डेथ से नाराज़ ग्रामीणों ने यहाँ पर आज तोड़फोड़ की है अस्पताल में और अस्पताल में जो महिला स्टाफ था उनके साथ भी बदतमीजी की है। पूरे मामले पर अब जो निजी चिकित्सक संगठन है एकत्रित हो चुका है। मैं कैमरामैन अजय भाभोर को बोलूँगा कि उन्हें दिखाएं। निजी चिकित्सक संगठन जो है एकत्रित हो चुका है और अब सारे लोग मिलकर FIR दर्ज करवाने के लिए जो है वह तैयारी कर रहे हैं। पूरे मामले पर जो मृतक के परिजन हैं उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने झाबुआ हिट को बयान दिया है। वहीं पूरे मामले पर जो चिकित्सक है जिनके अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। हमारे यहाँ 5 तारीख के दिन सुबह रप्चर एक्टोपिक करके प्रेगनेंसी आई, जो 4 दिन से कहीं पारा साइड में घूम रही थी, दर्द और बोतल चढ़ा रही थी या क्या कर रही थी उसके बारे में हमको अंदाज़ा नहीं। हमने उसको एडमिट किया, उसकी रप्चर एक्टोपिक को हमने ठीक किया। 2 दिन तक बढ़िया पेशाब यूरिन सब आया, खाना पीना खाया पेशेंट ने। तीसरे दिन रात से उसका यूरिन अचानक से आना कम हुआ, प्लेटलेट्स डाउन हुए। तो इस बीमारी में DIC जैसा लग रहा था हमको। तो हमने उसको बाकायदा 4 घंटे में, जब 5 घंटे में यूरिन नहीं आया तो हमने उसको डायलिसिस के लिए या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए झायडस मेडिकल कॉलेज भेजा। बाकायदा हमारी एम्बुलेंस और ड्राइवर और कंपाउंडर सहित वहाँ पे हमने उसको एडमिशन कराया। वहाँ के डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दी, डॉक्टर ने इन्फॉर्मेशन लेकर उसको एडमिट किया। और इस महिला का नाम हुकली भुरिया था। अब उसके बाद कल रात को ये मुझसे बात करने आए 4 बजे। तो मैंने बोला आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो पुलिस मुझे सजा देगी या कोर्ट मुझे सजा देगा। मैं 10 बजे अभी मेरा OPD में बैठा था, अपना काम कर रहा था, तो उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी वाले आए, मेरे अस्पताल में तोड़फोड़ करी, मारपीट की मेरे साथ, स्टाफ लोगों के साथ। एक स्टाफ जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको हाथ पकड़ा, छाती पकड़ी, बोलते हैं कि तू कहाँ से आ गई है। और दूसरे एक फार्मासिस्ट है हमारे नैना करके, उसका मोबाइल उठा कर ले गए, तेरी जो बनती है वैसा करो तुमने ऑपरेशन किया क्यों। सर हमारा काम है, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आएगा जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम वो ट्रीटमेंट देंगे। बकायदा उसके बाद जो रेफर करने जैसी परिस्थिति को हम रेफर भी करेंगे। तो इसमें हमारा कोई वाक नहीं है। और इसके बाद भी हमारा कोई वाक है, कोई गलती है तो कोर्ट हमको सजा देगी। ये कौन होते हैं हमारे अस्पताल में 500 लोग आके भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और लठ और पत्थर सब लेकर आए उन्होंने। ये आप जो माजरा देख रहे हो आपने शायद रिकॉर्ड किया होगा, ये सब कुछ है। आज की तोड़फोड़ करी, 12 से 13 लाख रुपए की USG मशीन है, उसको तोड़फोड़ किया उन्होंने। सर ये रिपीटेडली थानला में बार बार होता है। कोई भी मरीज को कुछ भी हो, चाहे उसने मान लो पैरासीटामोल की गोली दी और पेशेंट को कुछ हो गया, हो सकता है वो एनीमिक हो सकता है कुछ भी हो, चाहे उसको MI आया, पर गोली पैरासीटामोल देने वाले डॉक्टर की होती है। चाहे वो MBBS हो, चाहे गायनिक हो, चाहे मेडिसिन वाला हो, चाहे वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाला हो। ये परंपरा चलती आ रही है। और मैं 2-2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सर हर महीने में 30 से 40 ऑपरेशन करता हूँ, उसमें से सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं। हमारी जो निजी चिकित्सक संगठन है और जो भी थानला के प्राइवेट एसोसिएशन डॉक्टर हैं और सरकारी डॉक्टर भी, हम उनको बोलेंगे कि ऐसी है तो हम उसको रिपोर्ट करने के लिए आगे TI साहब के पास जाएंगे, SDP साहब के पास जाएंगे। वो हम पे उनको पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और उसको आगे प्रणाली में लेंगे जो भी करना। और जो भी इसका शेष निकलेगा, जो भी कोर्ट उसको डिसाइड करेगा, हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। पर हम ये तोड़फोड़ के लिए हम रेडी नहीं है, किसी लड़ाई के लिए हम लोग रेडी नहीं है। हम कोर्ट के और पुलिस के थ्रू ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इनके और किसी भी थ्रू आगे बढ़ना नहीं चाहते। कोई भांजगड़ी प्रक्रिया हमको नहीं अपनानी है। और मेरी भैंस को शरीर में दर्द हुआ तो हमने यहाँ पे माँ हॉस्पिटल में, तो उसने बोला 60 में 4 महीने का बच्चा है। तो मैं बोला क्या करना पड़ेगा, कि तेरे को इमरजेंसी वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा कोई दिक्कत नहीं है, तू साइन कर दे, नहीं तो वो नहीं बसेगा। तो मैंने साइन कर दी, तो उसने ऑपरेशन किया। तो वो खून थोड़ा बहुत निकला, इतना था, वो हमको बताया। फिर 5 तारीख को हमने करवाया था। 6 तारीख को यहाँ रहा। फिर 7 तारीख को हम घर गए, फ़ोन आया कि भाई पेशाब बन गया, तुम यहाँ से ले जाओ। तो हमने बोला क्यों ले जाएंगे, कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो तूने ऑपरेशन किया, फिर क्यों इलाज नहीं है तेरे पास। तो फिर हम दाहोद ले गए। वहाँ उसने उसकी गाड़ी भेजी थी झाडेस में। तो उसने बोला भाई उसमें किडनी ख़राब हो गई है, हमारे पास इसका डॉक्टर नहीं है। तो हमने बोला वहाँ से छुट्टी ली हमने, फिर के हॉस्पिटल में ले गया। तो उसने बोला भाई ऑपरेशन उसने किया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पूरी कोशिश की रात भर। फिर सुबह बोला कि यार मैंने कोशिश की है तो तुम्हारा खर्चा भी हुआ है, लेकिन अब ये पेशाब नहीं हुआ तो मैं इसमें क्या कर सकूँगा। फिर वापस यहाँ ला रहे थे हम। तो फिर इतने में रास्ते में घटना हो गई। तो फिर हमने सब इकट्ठा किया, सरपंच को बुलाया, हमारा सरपंच और ढेबेर वाला सरपंच, सब मिल के मैं थाने पे गया। पहले यहाँ आया हम, तो बोला जो करना हो कर लो, मैंने ऑपरेशन किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो हमने बोला पेशाब की, तुमने पेशाब ऑपरेशन किया तो बंद हुआ कैसे। तो जो करना हो करना, रिपोर्ट करना तो करो, मैं भी करूँ। तो फिर हम थाने में वहाँ रिपोर्ट लिख पाए। हमारी ये मांग है कि तुम ऐसी घटना कई हुई है
हमारे सामने कई किसी औरत का कम से कम 8-10 दिन बाकी रहे तो भी बच्चा ऑपरेशन करके वो निकाल लेता है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारी बहन 5 बच्चा है छोटे छोटे। अब ये बोल रहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, घटना नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है थानला के निजी चिकित्सक संगठनों का, वह अब काफ़ी नाराज़ हैं और निजी चिकित्सक संगठन जो है वो अब एक एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर थानला थाने में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे थानला थाने में काफ़ी बड़ी संख्या में निजी चिकित्सक संगठन के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं और उनकी मांग है कि एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार थानला में इस प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं कि जहां पर निजी चिकित्सालयों में जब डेथ हो जाती है किसी की, या निजी चिकित्सालय से कहीं अन्यत्र रेफ़र करने के बाद जब डेथ हो जाती है, तो सामने वाला जो पीड़ित पक्ष है वह काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाता है निजी चिकित्सक संगठनों पर, निजी चिकित्सालयों पर। अब पूरे मामले पर, इस मामले पर क्या होगा आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है निजी चिकित्सक संगठन यहाँ पर खड़ा हुआ है, एफआईआर दर्ज करवाने की बात यहाँ पर की जा रही है। महिलाओं के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो अस्पताल में मारपीट हुई है, अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि अभी जो अधिकृत बयान है जो पुलिस प्रशासन की ओर से आना है वह नहीं आया है। जैसे ही अधिकृत बयान पुलिस प्रशासन का आएगा पूरे मामले पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही वो पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाभोर ने। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आप देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।